बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज कल वाले टॉपिक की कंटिन्यूटी है, यानी आज उसका पार्ट 9 है। यानी कल हमने पार्ट 8 में यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस पढ़ा था और उसके रूल्स सब कुछ आप लोग के सामने रखे हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको पसंद भी किया होगा। आप जो है आज यानी वो फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस यानी टेंस की हम करवाएंगे। यानी फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस टॉपिक है आज हमारा। और आप लोग समझ रहे होंगे कि सर ने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को क्यों नहीं किया, पैसिव वॉइस उसकी क्यों नहीं बनवाई। तो ये पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, नए लोगों के लिए फिर भी बताता चलूँ कि फ्यूचर में उन 4 टेंसेस में सिर्फ और सिर्फ 2 की जो है बनती है, एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की और एक फ्यूचर परफेक्ट की, और फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की नहीं बनती पैसिव वॉइस। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं और ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद भी हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज के टॉपिक पर जाने से पहले टॉपिक नोट करें, यानी फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस। तो फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस को जो है यानी उस पे यानी एक्सप्लेनेशन देते हुए सबसे पहले आप उसके रूल्स की तरफ आ जाए कि उसके रूल्स में क्या है। यानी रूल्स में यानी नए लोगों के लिए बताता चलूँ कि हम अमूमन जो है यानी आम टेंसेस की तरह एक कॉमन रूल्स में इसी रूल्स को कैटेगराइज करते हैं और एक स्पेसिफाइड रूल्स होते हैं। कॉमन रूल्स जो है सब टेंसेस के लिए सेम होते हैं और स्पेसिफाइड रूल्स उसी ही टेंस के लिए होते हैं जिस टेंस की हम पैसिव वॉइस यानी आज जो है फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस रूल्स हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यानी कॉमन रूल्स लिस्ट में जाते हैं। द ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है सेंटेंस का और सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और द वर्ड बाई इज यूज्ड आफ्टर द पास्ट पार्टिसिपल। यानी ये तो पहले से आप लोग को पता है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन जाता है और फिर बाई का इजाफा किया जाता है और बाई की लोकेशन कहाँ पे इस्तेमाल होती है, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल के बाद यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म के बाद इस्तेमाल होता है। अब चौथी नंबर का जो कॉमन रूल है फॉर पैसिव वॉइस और फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस के लिए, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज़ फॉलोड बाय पास्ट पार्टिसिपल। और कौन सी पास्ट पार्टिसिपल किस चीज़ को कहते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को कहा जाता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसके बाद जो है ये तो कॉमन उसूल थे, कॉमन रूल्स थे। अब जो है स्पेसिफाइड रूल्स फॉर दी अबाउट टेंस है, यानी हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या चीज़ें, यानी विल हैव बीन और शैल हैव बीन इज़ यूज। यानी इसके हेल्पिंग वर्ब में यानी जब भी आप पैसिव वॉइस से कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो विल हैव से विल हैव बीन हो जाएगा और शैल हैव से शैल हैव बीन हो जाता है। तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और इसको एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है ग्रामर की रूल से। और इन नेगेटिव सेंटेंसेस, ये तो फिफ्थ रूल्स था। इन नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, विल नॉट हैव बीन, यानी विल हैव बीन में के दरमियान जो है आप लोग नॉट भी लगाएंगे। विल और नॉट यानी हैव और नॉट, यानी हैव और विल के दरमियान नॉट लगाया जाता है, यानी विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन इज़ यूज। ये नेगेटिव सेंटेंसेस में इस किस्म का स्ट्रक्चर यूज़ होगा। तो ये तो थे चंद कॉमन रूल जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए। और नीचे जो है एब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, ये हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी जो है नेम पर एब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर पे हमारा फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे भी आप लोग हमें लाइक और फॉलो कर सकते हैं। और जितना भी मुश्किल से मुश्किल तरीन यानी टॉपिक आपका हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में चाहे फेसबुक पे चाहे जो है यानी यूट्यूब चैनल पे मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा और डिमांड पे लेक्चर इंशाल्लाह अज़ीज़ प्रेजेंट करता रहूँगा। तो ये तो कॉमन रूल्स थे और स्पेसिफाइड रूल्स थे फॉर द फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस रूल्स थे। तो अब जो है यानी ये रूल्स के बाद हम फ्यूचर यानी परफेक्ट टेंस में यानी कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक्टिव वॉइस को पहले आप लोग देख लें और फिर पैसिव वॉइस उसकी बनाएंगे। यानी एक्टिव वॉइस में क्या है, यानी फर्स्ट सेंटेंस को आप लोग देख रहे हैं, गर्ल विल हैव क्लिक्ड सेल्फी, यानी गर्ल जो है यानी सेल्फी यानी वो क्लिक कर चुकी थी या क्लिक कर यानी वहाँ पे
यानी गर्ल विल हैव क्लिक्ड सेल्फी। अब इसी को आप लोग देख रहे हैं, गर्ल जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है और विल हैव यानी हेल्पिंग वर्ब है और क्लिक जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और सेल्फी यानी ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो चुकी है। अब इन रूल्स के मुताबिक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और बाई का इजाफा किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी और विल हैव से विल हैव बीन हो जाएगा। तो अब देखें कैसे ये पैसिव वॉइस में जिस तरह आप लोग देख रहे हैं, सेल्फी विल हैव बीन क्लिक्ड बाय गर्ल। अब इसको आप लोगों ने देख लिया कि उसी तरह ही हमने चेंज किया जिस तरह मैंने बताया था यानी रूल्स के मुताबिक। आप जो है यानी नंबर 2 एग्जाम्पल भी आप लोग देख सकते हैं यानी गर्ल्स। अब यहाँ पे जो है इन्होंने यानी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हमने प्लूरल बना लिया यानी गर्ल्स विल हैव क्लिक्ड सेल्फी। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यानी सेल्फी विल हैव बीन क्लिक्ड बाय गर्ल्स, तो उसी तरह ही आएगा यानी ये चीज़ आप लोग देख रहे हैं। और साथ साथ अगर आप गर्ल्स के साथ यानी ज़्यादा गर्ल्स सेल्फीज बना रहे हैं तो उसके साथ सेल्फी भी प्लूरल में इस्तेमाल होगा, यानी वही रूल अप्लाई होंगे जिस तरह आप लोग नंबर 3 में भी देख सकते हैं यानी गर्ल्स विल हैव क्लिक्ड सेल्फीज और सेल्फीज विल हैव क्लिक्ड बाय गर्ल। अब इनको आप लोग देख रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है यानी वही सिंपल उसूल यहाँ पे इस्तेमाल हो चुकी है जो मैंने बता दिए। अब इसी फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस यानी टेंस में मैं इंट्रागेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कंसेप्ट भी आप लोग बताता हूँ जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। और इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में पहले मैं आप लोग को WH वाले सेंटेंसेस समझाता हूँ और फिर जो है हेल्पिंग वर्ब वाले हेल्पिंग वर्ब के कंसेप्ट वाले सेंटेंस समझाता हूँ और फिर जो है नेगेटिव सेंटेंस कॉन्सेप्ट आप लोग के पास यानी आप लोग के सामने प्रेजेंट करूँगा। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं यानी WH सेंटेंस यानी WH से मुराद क्या है, यानी जो नए सब्सक्राइबर हैं, नए लोग हैं, नए व्यूवर्स हैं उनके लिए बताता चलूँ। WH से मुराद मेरा व्हाट, हु, वाई, व्हेन, वेयर, विच इस किस्म के अल्फाज होते हैं यानी जो साइन ऑफ इंटरोगेशन को ज़ाहिर तो कर रहे होते हैं लेकिन इसकी जो है आप लोगों ने पैसिव वॉइस में मुकम्मल जवाब देनी होती है। और जब भी ये क्वेश्चनेबल फॉर्म में इस्तेमाल हो जाते हैं तो उस सवाल का जवाब आप लोगों ने फुल देना पड़ता है क्योंकि 2 किस्म के क्वेश्चन होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे जो मतलब है WH वाले अल्फाज से शुरू होते हैं, हु, व्हेन, हाँ, व्हाट और इस किस्म की वाई इस किस्म के WH से शुरू होते हैं। तो अब यहाँ पे WH वाले सेंटेंस को पहले देख ले तो WH वाले जितने भी वर्ड है उसमें सिर्फ हु जो है एक ऐसा लफ्ज़ है जो बाई होम में कन्वर्ट हो जाता है पैसिव वॉइस में। बाकी जितने वाई है, व्हेन है यानी व्हाट है और ये जितने भी WH वाले बाकी अल्फाज है वो उसी तरह मेंटेन रहते हैं और उसकी साइन ऑफ इंटरोगेशन चाहे एक्टिव फॉर्म का फिक्रा हो या पैसिव फॉर्म का फिक्रा हो उन दोनों में जो है ये सेम रहती है यानी उसकी पोजीशन मेंटेन होती है और ये साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी एक्टिव फॉर्म में और पैसिव फॉर्म के फिक्रे दोनों में और इवन यानी हेल्पिंग वर्ब के कंसेप्ट वाले फिक्रों के दरमियान के पीछे भी दोबारा लगाया जाता है। आप जो है इन WH वाली सेंटेंस जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं यानी हु विल हैव नॉक्ड एट द डोर यानी डोर पे किसने जो है नॉकिंग की हो यानी वहाँ पे नॉक किया होगा या उसको दस्तक दी होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यानी हु जो है बाई होम में कन्वर्ट हो जाएगा, विल हैव से विल हैव बीन एक्सिलरी वर्ब विल हैव बीन हो जाएगा और नॉक्ड जो है ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो उसी तरह रहेगा और दी डोर जो है ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा और एड जो है बाकी बचता है प्रीपोजिशन के तौर पर वो उसी तरह अपनी जगह पे कायम रहेगा। तो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे यानी कैसे फिर बन जाएगा बाई होम विल दी डोर हैव बीन नॉक्ड एट। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यानी होम के पीछे या जब भी यानी WH वाला वर्ड होता है उसके पीछे फ़ौरन हम विल यानी एक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब विल को हमने इस्तेमाल किया फिर इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को ले आए और जो पहले उधर जो है क्या था यानी वो ऑब्जेक्ट था इधर सब्जेक्ट बन गया दी डोर और यहाँ पे हैव बीन जो है यानी उसकी फ़िक्रे की नौयत की वजह से यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वजह से और नॉक्ड यानी तो उसूलों के मुताबिक है और एट उसी तरह ही आएगा और साइन ऑफ इंटरोगेशन उसी तरह ही मेंटेन रहेगी। तो फ़िक्रे की नौयत को आप लोग देख रहे बाई होम विल द डोर हैव बीन नॉक्ड एट
और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाई, ये पैसिव वर्ब की सूरत हो गई। तो अब जो है हेल्पिंग वर्ब कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब में कैसे जितने भी विल या शेल से शुरू होने वाले फिक्रे हैं उसको हेल्पिंग वर्ब कंसेप्ट वाले सेंटेंसेस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। और कैसे ये होंगे, एनी विल, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, एनी विल दे हैव लुक्ड इनटू द मैटर, एनी कैसे, एनी विल दे हैव लुक्ड इनटू द मैटर। अब ये सेंटेंस को आप लोग देख रहे हैं, ये एक्टिव वॉइस का फिक्र है। तो विल जो है यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब है, दे जो है यानी सब्जेक्ट के तौर पर, और बाकी चीज़ें आप लोग को पहले से मालूम है क्योंकि कई एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ। अब जो है विल द मैटर हैव बीन लॉक्ड इनटू बाय देम। अब इस सेंटेंस को आप देख रहे हैं, विल उसी तरह आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि द मैटर भी सिंगुलर था और इधर जो है इन्हीं मैटर्स के साथ भी विल लगता है और दे के साथ भी विल लगता था। इसी वजह से द मैटर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। यानी विल द मैटर हैव बीन उसी एक्सिलरी वर्ब की बन जाएगी पैसिव सूरत, और लॉक्ड यानी देखा था इनटू बाय देम, यानी ये उसकी पैसिव सूरत बन गई। अब साइन ऑफ इंटरोगेशन जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ, ये उसी तरह ही रहेगा। अब नेगेटिव कंसेप्ट की तरफ जाते हैं, यानी ही विल नॉट हैव पास द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे इस फिक्रे को आप लोग देख रहे हैं, ये एक्टिव फॉर्म के सेंटेंस है, ही से मुराद सब्जेक्ट है, विल जो है एक्सिलरी वर्ब है, और नॉट जो है यानी नेगेटिविटी की अलामत है या नेगेटिव सेंटेंस है, और हैव पास द एग्जामिनेशन, पास जो है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। द एग्जामिनेशन जो है ऑब्जेक्ट है, तो उसी रूल्स के मुताबिक बाकी सेम रहेगा, सिर्फ विल नॉट हैव बीन जो है लगा दिया जाएगा, और बाकी फिक्रे की नौइयत यानी हैव के साथ बीन भी लगा लेंगे। बाकी फिक्रे की जो है चेंजेस उस कॉमन पैसिव वॉइस के सेंटेंस की तरह कर लेंगे। तो ये कैसे फिर चेंज होगा, यानी जिस तरह ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, बाई का इजाफा किया जा सकता है, थर्ड पर फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह द एग्जामिनेशन विल नॉट हैव बीन पास्ड बाय हिम, ये पैसिव वॉइस का फिक्रा बन गया। और ये हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर जो है हमारे चैनल का नाम है, आप लोग हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। ये तो थे सिर्फ यानी उसकी क्या थी, यानी उसके इंट्रागेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। अब फोर्थ स्टेप की तरफ आ जाए। फोर्थ स्टेप में यानी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस रूल फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव एग्जाम्पल की कैसे यानी पैसिव टू एक्टिव एग्जाम्पल आप लोग जो है हल कर सकते हैं। ये क्यों मैं आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि नए लोगों के लिए बताता चलूँ, नए व्यूवर्स के लिए, इससे आप लोग की एनालिटिकल अप्रोच जो है यानी बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेटरी माइंड जो है बनेगी, और इस तरह ये मेमोराइजेशन और क्रेविंग से आप लोग बचते रहेंगे। क्योंकि ये जिस तरह मैथमेटिक्स में पड़ताल की अहमियत होती है, क्वेश्चन एक दफ़ा सॉल्व कर ले, दोबारा पड़ताल कर लेते हैं ताकि उसके जवाब जो है जवाबी हिंसा सही आया या नहीं है, तो जब पड़ताल से वही सही आ जाता है तो ये ऑथेंटिक हो जाता है। इसी तरह आपने दिमाग में इसी ग्रामर की इसी पोर्शन को या पैसिव वॉइस की इस पोर्शन को यानी कंप्लीशन और कंसेप्चुअल बनाने के लिए उसको फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव बनाना पड़ता है। और बहुत सारे एग्जामिनेशन खासकर एसएससी, एफएससी और जो है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस चीज़ को बहुत जोर दिया जाता है कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं और वो कहते हैं एक्टिव वॉइसेस में उसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उससे दो चीज़ों की रिफ्लेक्शन होती है। एक तो आपकी टेंसेस की जो है कमांड को ज़ाहिर करती है, और दूसरी जो है आप लोगों के यानी पैसिव वॉइस के कमांड को ज़ाहिर करती है। अगर इसमें से कोई एक वीक होगा तो आप लोग फिर उसको यानी पैसिव टू एक्टिव नहीं बना सकते। तो इसी वजह से मैं आप लोग को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है यानी अगर कोई कहता है कि मैं ये बड़ी बारीक बीनी के साथ इसको सीखना चाहता हूँ, तो पहले हमारे टेंसेस के सारे लेक्चर अपलोडेड है, आप लोग पहले उसको देख लें, और फिर जो है बेसिक रूल्स वाला यानी पार्ट 1 पहला लेक्चर देखें, और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप यानी पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह आप लोग A to Z उसको स्टडी करें। इंशाल्लाह उल अज़ीज़ काफ़ी यानी मतलब है सूदमंद रहेगा आप लोग के लिए। तो अब जो है फिक्रे की जानिब जाते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यानी देयर होम वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम। अब ये आप लोग देख रहे हैं कि मैंने पैसिव वॉइस की सेंटेंस आप लोग के सामने रखी हुई है। अब यहाँ पे देयर होम जो है ये ऑब्जेक्ट यानी उस यानी आप एक्टिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट है, इधर सब्जेक्ट बन गया, और वर्क जो है यानी उसके देयर होम वर्क ये ऑब्जेक्ट में सारा ये लफ्ज़ आता है, और विल हैव बीन जो है ये एक्सिलरी वर्ब है, और फिनिश जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बाई का इजाफा है, और देम जो है दे से आया हुआ है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं तो फिक्रे को कैसे एक्टिव वॉइस में तब्दील करेंगे। तो एक्टिव वॉइस में तब्दील करने के लिए
सबसे पहले आप लोग को फिक्रे के अंदर सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है यानी पैसिव वॉइस में। तो सब्जेक्ट जब आप ढूंढ लेते, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यानी पैसिव वॉइस में देर यानी देम से दे हो जाएगा, तो दे यानी ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा एक्टिव के लिए। तो उसकी फिर लोकेशन मालूम करे फिक्रे की जो है यानी रिश्ते और उसके नाते को देखते हुए या फिक्रे की जो है स्ट्रक्चर को देखते हुए, तो वो फर्स्ट भी आएगा यानी सब्जेक्ट भी फर्स्ट आएगा और दे है तो दे विल हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। अब ये क्या हो गई यानी ये उसकी एक्टिव वॉइस बन गई और उसमें बाकी कोई वो नहीं है, क्योंकि आप लोग फॉरन टेंस में को जहन में ले आएंगे और टेंस से उसी तरह यानी जो बीन है उसको ख़त्म कर लेंगे, विल हैव कर लेंगे और फिनिश तो ऑलरेडी यानी थर्ड फॉर्म उधर भी इस्तेमाल होती है और इधर भी इस्तेमाल होगी। और इसी तरह जो है सब्जेक्ट और वर्ब की चेंजेस करेंगे और बाई के इस्तेमाल को भी ओमिट कर लेंगे। तो इसी तरह आप लोग की सेंटेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस की सेंटेंस होती है वो फिर आसानी से बन जाती है। तो आप लोग देख रहे हैं नहीं, दे विल हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, अब ये एक्टिव वॉइस की सेंटेंस बन गई ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।